नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक अपने ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। यहाँ पर एक सुंदर सी मेल हथेली, आप पुरुष जातक हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आ रखी है। सुंदर तरीके से हम हथेली को देखेंगे और आपकी जो शंकाएं हैं पूरी तरह से उनका समाधान भी करेंगे। उससे पहले एक ज़रूरी सूचना मैं आप लोगों को देना चाहता हूं। आगामी 29, 30 और 31 जुलाई को इसी महीने मैं आपके बीच दिल्ली में आ रहा हूं। यदि आप दिल्ली में रहते हैं या दिल्ली के आसपास रहते हैं और अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, हथेली दिखाना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, तो संपर्क करें 8700631128। ये व्हाट्सएप नंबर भी है, फ़ोन नंबर भी है और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी ये नंबर आपको दिखेगा और वीडियो के साथ साथ भी चलता हुआ ये नंबर आपको दिखेगा। तो देर ना करें, फ़ोन उठाएं और कॉल या मैसेज करें। देखिएगा, हथेली की जो रंगत है यहाँ पे वाकई बहुत अच्छी है और निश्चित तौर पे हथेली की रंगत कह रही है कि आने वाला समय है वो आपका है। आपकी क्रिएटिविटी को निखारने वाला समय है। आपके जीवन में चाहे धन का मामला हो, चाहे करियर का मामला हो, चाहे स्वास्थ्य का मामला हो, चाहे आपकी जो है सम्मान और प्रतिष्ठा का मामला हो, इसमें वृद्धि देने वाला है। ये भी बता रहा है आने वाले समय में आप हर क्षण का आनंद लेंगे, हर क्षण का लुत्फ भी उठाएंगे। यहाँ पे अगर हम हथेली की आकृति देखते हैं तो हथेली की आकृति मिक्स है, आयताकार भी है, चौकोर भी है। जीवन में ऐसे करियर में आप सफल होंगे जिसमें मानसिक और शारीरिक दोनों मेहनत करनी पड़ती हो। ऐसा कार्य आपके लिए सुटेबल होगा, तरक्की देने वाला होगा और ऐसे कार्यों में आप जो है कामयाब ज़्यादा हासिल करेंगे। वर्तमान की स्थिति देखें तो जीवन काल के ठीक 40 के बाद मानी 42वें वर्ष से आपके जीवन में बुधादित्य राजयोग बन रहा है। ये हथेली में बनने वाला सबसे बड़ा राजयोग है और 42वें वर्ष से अगर आप बिजनेस की तरफ भी जाते हैं तो आपका ज़्यादा फायदा मिलेगा। लेकिन पार्टनरशिप में बिजनेस नहीं करना है आपने, नहीं तो धन का नुकसान होगा, अवसाद की स्थिति उत्पन्न होगी और हमेशा चिंता में बनाए रहेंगे। अभी सरकारी नौकरी की अगर स्थिति देखें हम, सरकारी नौकरी में अभी बहुत ज़्यादा जो है कन्फ्यूजन है, असंतोष की भावना है, भ्रम की स्थिति है, तय नहीं कर पा रहे हैं क्या करना चाहिए, किस तरफ जाना चाहिए। आप अपने कुछ चीज़ों को मजबूत करें और कोई प्राइवेट जॉब करना शुरू करें और अपनी जो है मेहनत जारी रखें। निश्चित तौर पे जो है आपकी मनोकामना की पूर्ति होगी। यहाँ पे अगर हम देखें वर्तमान स्थिति में, यहाँ से निकलकर कुछ रेखाएं इस प्रकार से महीन महीन रेखाएं यहाँ पे आ रही है, आपकी जीवन की लकीर को काट रही है, आपकी मस्तिष्क की रेखा को काट रही है और आपकी करियर और धन की रेखा को काट रही है। दूसरी बात करें तो बृहस्पति का पर्वत यहाँ पे शनि की तरफ देख रहा है और कमजोर स्थिति में आ रहा है। मानी हथेली में एक परेशान करने वाला योग बन रहा है। बृहस्पति आपके राहु से प्रभावित होकर एक विष योग का निर्माण करा रहा है जो आपके जीवन में असंतोष दे रहा है। आपके सभी काम जो है बनते बनते कामों को बिगाड़ रहा है और कहीं ना कहीं जो है भ्रम की स्थिति दे रहा है, बरकत की कमी दे रहा है।
सफलता में अड़चने दे रहा है। देखिएगा, क्योंकि राहु जब जीवन की लकीर को काटे तो सबसे पहली मुश्किल ये होती है कि ऐसे में कदम कदम पर व्यक्ति को मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। यदि ये करियर और धन की लकीर को काटे तो पैसे रुपए को लेके, रोटी रोजगार को लेके, आजीविका को लेके हर जगह व्यक्ति को भयंकर उतार चढ़ाव झेलने पड़ते हैं। यदि ये मस्तिष्क की लकीर को काटे तो ये व्यक्ति के जीवन में अवसाद की स्थिति देता है, व्यक्ति के जीवन में असंतोष की स्थिति देता है, भ्रम की स्थिति देता है, तनाव की स्थिति देता है, और व्यक्ति के अंदर जो क्रिएटिविटी है, जो व्यक्ति के अंदर बौद्धिक क्षमता है, उसको माइनस करने की कोशिश करता है, छीण करने की कोशिश करता है। ठीक है ना। और ऐसे में व्यक्ति के जीवन में फिर संघर्ष ही संघर्ष बच जाता है। चलो, ये तो हुआ आपका इन लकीरों का मामला। लेकिन और ग्रह अगर अच्छे हों तो व्यक्ति के जीवन पर इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन जब बृहस्पति शनि की तरफ देख रहा हो तो ये परिवार को लेके चिंताएं देता है। परिवार को लेके चिंताएं होती हैं, परिवार को लेके कभी कभी परिस्थितियां सामने आती हैं, और खासकर मंगल से कोई रेखा इस प्रकार से आयो और हृदय रेखा में एकाएक मिल जाए, बृहस्पति शनि की तरफ देखे, तो दाम्पत्य जीवन का जो चरम सुख का भोग है उसके बीच में परिस्थितियां खड़ी हो पाती हैं। व्यक्ति को उस चरम सुख का भोग भोगने को नहीं मिलता है। ये इन चीजों को दिखाता है। अब देखिएगा, बृहस्पति जब इस प्रकार से कमजोर स्थिति में आता है तो पहले बृहस्पति को समझो, बृहस्पति है क्या, तब जाके आप समझेंगे कि वास्तव में क्या चीजें घटित हो रही है। ये जो बृहस्पति है ना, ये देवताओं का गुरु है और हमारी हथेली में बैठने वाले ये प्रथम आचार्य हैं। ऐसी स्थिति में आपके पास कितनी भी अच्छी नॉलेज हो, उस नॉलेज को इम्प्लीमेंट करने के लिए प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है। जैसे आपके पास बहुत कुछ योग्यता है, क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, आप पढ़े लिखे भी बहुत अच्छे हैं, आप मेहनत भी बड़ी जोर की कर रहे हैं, बहुत सारे नौकरियों के फॉर्म भर रहे हैं, लेकिन आप निकल ही नहीं पा रहे हैं। क्योंकि ये यही दिखाता है कि आपके अंदर चाहे कितना भी अच्छा ज्ञान हो, कितनी भी अच्छी नॉलेज हो, पर उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए प्लेटफॉर्म नहीं देता है, ये मुहैया नहीं कराता है। ऐसी स्थिति में अगर व्यक्ति की शादी नहीं हुई है तो शादी होने में अड़चनें आती हैं, बाधाएं आती हैं। अगर शादी हो रखी है तो दाम्पत्य जीवन का जो चरम सुख का भोग है उसके बीच में ये परिस्थितियां खड़ी करता है। ऐसी स्थिति में अगर व्यक्ति की संतान नहीं हुई है तो संतान को लेके ये चिंताएं देता है, और संतान हो भी गई हो तो भी व्यक्ति के अंदर कहीं ना कहीं उसको लेके कुछ ना कुछ चिंताएं बनी रहती हैं। ऐसे में अगर आपकी पैतृक संपत्ति हो, या तो वो फंस जाती है या तो उसका वास्तविक लाभ आपको नहीं प्राप्त होता है। ऐसी स्थिति में धन के मामले में व्यक्ति हमेशा संघर्ष की स्थिति में रहता है, और सभी प्रकार की जो सुख हैं जो उसको चाहिए ही चाहिए, अगर हथेली में बृहस्पति इस प्रकार से अनबैलेंस है, यकीन मानिएगा आपकी चाहे कुंडली में कोई ग्रह कितना भी अच्छा फल दे रहा हो, एक बात नोट करें मेरी, प्रैक्टिकल रूप में देखें, अगर आपकी कुंडली में कोई ग्रह कितना भी अच्छा फल दे रहा हो, अगर हथेली में वो बैलेंस अवस्था में नहीं है तो कुंडली का फलादेश आपको नहीं मिल पाएगा। आप हथेली को देखें, वही समस्याएं आपको जीवन में नजर आएंगी जो आपकी हथेली बताती है। इसके पीछे रीजन है, अगर मैं उस रीजन को बताने बैठ जाऊं तो पूरी वीडियो उसी में चली जाएगी, तो इसलिए हम उस टॉपिक पे नहीं जाते हैं। ठीक है ना।
सभी प्रकार के जो सुख हैं जो मनुष्य जीवन के लिए चाहिए बृहस्पति के पुष्ट और सुंदर होने से ही मिलते हैं। और जब बृहस्पति इस प्रकार से हो तो व्यक्ति को गुरु नहीं मिलता है, मानी शिक्षक, मानी एक सही दिशा दिखाने वाला। और कहीं ना कहीं बृहस्पति कमजोर हो, अनबैलेंस हो तो जीवन में बड़ा संघर्ष देता है। ऐसे लोगों को बड़ा संघर्ष करना पड़ता है। अपने आप को ऐसा व्यक्ति कई बार अकेला महसूस करता है अगर गुरु ऐसा हो, और परेशानियां तब और ज्यादा बढ़ जाती हैं। भ्रम, कंफ्यूजन, दुविधा और निर्णय लेने की ताकत तब क्षीण हो जाती है जब मारक राहु का भी साथ में प्रभाव चल रहा हो। और ऐसी स्थिति में जब बृहस्पति इस प्रकार हो और राहु की स्थिति हो ऐसी हथेली में, तो शिक्षा का क्षेत्र है, इंजीनियरिंग का क्षेत्र है, चिकित्सा का क्षेत्र है, मैनेजमेंट का क्षेत्र है, वाणिज्य का क्षेत्र है और कानून का क्षेत्र है और राजनीति का क्षेत्र है। इन क्षेत्रों में अगर आप काम कर रहे हैं या काम करने की सोच रहे हैं तो सफलता बहुत कम मिल पाती है। जिस प्रकार की सफलता आपको चाहिए वो सफलता नहीं मिल पाती है। अब क्या करना चाहिए? सबसे पहले मैं कहूँगा आप एक काम करें, आप तैयारी तो करते रहें लेकिन आप कोई प्राइवेट जॉब सर्च करें और निश्चित रूप से आपको एक अच्छी जॉब मिलेगी, वो जॉब करना शुरू करें। ठीक है ना, बैठे ना रहे। आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलनी शुरू हो जाएंगी कुछ ही समय बाद। और साथ साथ में ज्योतिषीय उपाय करें विधिवत तरीके से। और इन ज्योतिषीय उपायों में मैं बहुत शानदार उपाय दूंगा आपको। 2 क्रियाएं मैं ऐसी दूंगा और एक छोटी सी साधना जिसके बल पे आप अपनी मन इच्छा की पूर्ति कर लेंगे। अभी आज ही मेरे पास एक फीडबैक आया है किसी का। उन्होंने अपनी हथेली का विश्लेषण करवाया था और नौकरी की स्थिति के बारे में जाना था, सरकारी नौकरी की। तो उस टाइम योग बन नहीं रहे थे जबकि हथेली में बुद्धादित्य राजयोग था, लेकिन इसी प्रकार का राजखंडित योग था उनका। लेकिन उपाय देने के बाद उन्होंने आज लिख के भेजा है कि फाइनली आपके उपाय जो दिए थे मैंने किए हैं और मुझे रेलवे में नौकरी मिल गई है। तो उन्होंने काफ़ी धन्यवाद, काफ़ी बड़ा लेख लिख के मुझे भेजा है। ऐसे फीडबैक आते हैं, लेकिन ये तब होता है जब चीज़ों को आप करें। ठीक है ना? तो आपने क्या करना है, एक दिव्य सूर्य क्रिया मैं आपको दे रहा हूं, विधिवत तरीके से उस सूर्य क्रिया को करें। दूसरा, मैं एक प्रकार का प्राणायाम योगा आपको दे रहा हूं, दिव्य योग ध्यान क्रिया, वो जरूर करें। बहुत पावरफुल है और बहुत सरल है। और तीसरा, आपकी मन की इच्छा प्राप्त हो आपको, आपका जो करियर का मामला है, जो धन का मामला है, उसमें भयंकर उतार चढ़ाव न रहे, आपको आपके मन की इच्छा के अनुसार नौकरी मिले। ठीक है ना? हल्का उतार चढ़ाव हर व्यक्ति के जीवन में रहता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो 3 चीजें मैं आपको विधिवत तरीके से दे रहा हूं, करिएगा, आपको बहुत अच्छा लाभ होगा, जबरदस्त लाभ होगा। लेकिन आप किस प्रकार से करते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड रहेगा। ठीक, अब देखिएगा, दूसरी चीज देखिएगा, यहां पे आपका ये अंगूठा है, ये अंगूठा आपका है और यहाँ पे अंगूठा जो है इसकी कोबड़ निकल रखी है बहुत ज्यादा। ये ऐसा व्यक्ति उच्च कोटि का बुद्धिमान होता है, बहुत ज्यादा नॉलेजेबल होता है। और यही चिन्ह बाद में, लेकिन ये 40 के बाद देता है, खासकर 42 ईयर से, वैसे 41वें वर्ष से ही देना बैठ जाता है ये अपना परिणाम। व्यक्ति अपनी नॉलेज और अपनी समझ के बल पर दुनिया में विख्यात हो जाता है
और कहीं ना कहीं जो उसका धन का मामला है, जो उसका करियर का मामला है, वो पूरी तरह से स्टेबल हो जाता है। और ये व्यक्ति सलाह बेचता है। ऐसे व्यक्तियों से लोग पूछ पूछ कर काम करते हैं। समाज में बड़ी प्रतिष्ठा ऐसा व्यक्ति पाता है, बहुत सम्मान की नज़रों से देखा जाता है और इसका रिजल्ट 100% आता है। लेकिन अभी आपको 41वें वर्ष के लास्ट तक 3 चीज़ों से बचना है। आपको जल्दबाजी में आकर कोई बहुत बड़ा निर्णय नहीं लेना है। आपने उतावलेपन में आके बहुत बड़ा डिसीजन नहीं लेना है और भावनाओं की बसीबूत होकर के कोई बहुत बड़ा डिसीजन नहीं लेना है। यही आपकी करियर और धन की रेखा भी स्पष्ट तरीके से बता रही है, क्योंकि वो एकाएक हृदय की लकीर पे मिल रही है। ऐसे व्यक्ति कहीं ना कहीं या तो जल्दबाजी में डिसीजन लेके या उतावलेपन में बड़ा डिसीजन ले लेते हैं, या भावनाओं में आकर बहुत बड़ा डिसीजन ले लेते हैं और अपनी खुद की डेवलपमेंट, खुद की प्रोग्रेस को बाधित करते हैं, अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मार लेते हैं और फिर उस डेवलपमेंट को, उस प्रोग्रेस को पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। फिर अगर व्यक्ति ये गलतियां करता है तो जीवन काल में संघर्ष हावी हो जाता है। कई बार धन हानि के योग बनते हैं और ऐसे व्यक्तियों को खासकर 42 ईयर तक, 42वें वर्ष तक व्यवसाय बहुत सोच समझकर करना चाहिए। ये व्यवसाय में नुकसान को दिखाता है। यदि व्यवसाय ऐसे व्यक्ति करते भी हैं तो पार्टनरशिप में ऐसे लोगों को कार्य नहीं करना चाहिए और खूब मेहनत के बाद ही ऐसे लोगों के पास धन आता है। खासकर जीवन में धन कमाने की जो स्थिति है वो बड़ी लेट आती है। जीवन काल के 42वें वर्ष से चीजें ठीक होने बैठ जाती हैं और जीवन काल के ऐसे लोगों के 45वें वर्ष के आसपास पूर्ण भाग्योदय होता है। पूर्ण भाग्योदय। और जीवन काल के बुढ़ापे में 56 वर्ष के बाद भी ऐसे लोगों का बहुत अच्छा समय आ जाता है। लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, जैसे जैसे ऐसे लोगों की उम्र बढ़ती है, पीठ का दर्द है, घुटने का दर्द है, कमर की प्रॉब्लम है, साठिका की जिसको प्रॉब्लम कहते हैं, ऐसी स्थितियां आ सकती हैं, ये संभावनाएं ज़्यादा रहती हैं। तो इसके लिए आपको प्राणायाम, योगा वगैरह निश्चित तौर पे करना है। अब देखिएगा, सबसे बड़ी बात है, करियर और धन की रेखा आपकी चंद्रमा से निकल कर जा रही है, एकाएक रुक रखी है, फिर यहां से आगे निकल रही है। ठीक, भावनाओं की बसीबूत होकर बहुत बड़ा डिसीजन मत लीजिएगा, बहुत ज़्यादा नुकसान करेगा ये। अब दूसरी बात है, ये धीरे धीरे आगे बढ़ेगी, ये रेखा 100% बढ़ेगी 2 क्रियाओं से, दिव्य सूर्य क्रिया और दिव्य योग ध्यान क्रिया से। अब इसका फल बड़ा जबरदस्त आपके जीवन में पड़ेगा। जीवन काल के 41 ईयर से 41वें वर्ष से आप 100% देखिएगा, मेरी बात को नोट करिएगा। अगर आप सही से उपाय करते हैं और अपनी दिनचर्या का सही से जो है पालन करते हैं, तो प्रत्येक दिन आपके पास पैसा आएगा। ऐसा हाथ है आपका, प्रत्येक दिन आपके पास पैसा आना है। 41 ईयर से, 41वें वर्ष से कितना आएगा? आपके मस्तिष्क शक्ति और आपकी योग्यता के अनुसार। अगर वाहन का सुख नहीं मिला है, यकीन मानिएगा 41 से 45वें वर्ष के बीच में आपको वाहन का सुख प्राप्त होगा अपने कमाई पैसों से। अगर अपने घर का सुख प्राप्त नहीं हुआ है तो 41 से 45 के बीच में अपने घर का सुख प्राप्त हो जाएगा या उसकी नींव रख लेंगे। अगर आप व्यापार करना चाहते हैं लंबे समय से लेकिन व्यापार नहीं कर पा रहे हैं, तो 41वें और 45वें वर्ष के बीच में आप व्यापार स्थापित कर लेंगे, लेकिन पार्टनरशिप में ना करें। ठीक है ना? ये 3 से 4 सुख
ये करियर और धन की रेखा देगी ही देगी, क्योंकि आपका चंद्रमा बहुत अच्छा है, करियर और धन की रेखा शानदार है। और फिर आगे चलकर आपको 45 के बाद एक से ज़्यादा स्रोतों से धन मिलेगा। एक सोर्स पे आप डिपेंड नहीं रहेंगे, एक से ज़्यादा सोर्स आपके धन के मामले में रहेंगे। और देखिएगा, ऐसा धन मिलेगा जिसमें प्रतिष्ठा बहुत अच्छी हो, ये आपकी हथेली कह रही है। लेकिन यह है लंबी बात। अभी क्या है, अभी आपको कोई प्राइवेट जॉब सर्च करना है और बृहस्पति को आपको मजबूत करना है। निश्चित तौर पे आपका जीवन में कुछ ही समय बाद आप देखेंगे, 1 साल ठहर लीजिएगा, आप 2024 के मिडिल के बाद देखिएगा आपके जीवन में परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। ठीक है ना। अगर उपाय सही से किए तो 6 महीने के बाद आपको परिणाम कुछ ना कुछ मिलना शुरू हो जाएगा। तो करते रहें, चिंता छोड़िएगा, ईश्वर आपकी मदद 100% करने वाला है, ये आपकी हथेली बता रही है। अब देखिएगा यहां पे क्या बता रहा है, ये 2 लकीरें हैं। खुद की मेहनत और खुद के परिश्रम से ही जीवन में आपको सफलता मिलेगी। अगर आप ये सोचते हैं कि किसी के सहयोग से, किसी की मेहरबानी से आपको जीवन में कामयाबी मिलेगी, तो ये आपकी गलतफहमी है। हाँ, जिस प्रकार से ये है और यहाँ पे ये चीज दिखाई दे रही है, ये जीवन काल का जो प्रारंभिक दौर है उसमें संघर्ष रखेगा। जीवन काल के प्रारंभिक दौर में संघर्ष रहेगा, खास करके 40वें वर्ष तक। लेकिन इसी संघर्ष के बलबूते आप हर सुख को पाएंगे, हर सुख का भी भोग करेंगे। यही आपकी जीवन रेखा कह रही, इस तरफ से निकलती हुई और यहाँ पे इस तरफ दिखाई दे रही है। दूसरी बात ये कह रही है, जीवन रेखा घूमने फिरने का बड़ा शौक है आपको, आपका ये शौक 100% पूरा होगा, जिससे खुशनुमा माहौल रहेगा और मन प्रसन्न रहेगा। लेकिन आपकी तरक्की अपने जन्म स्थान से दूर होगी। जन्म स्थान में रहकर आप केवल एक जो है सामान्य व्यक्ति बन के रह पाएंगे। आपकी मस्तिष्क की रेखा कह रही है, स्पष्ट तरीके से क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा रहेगी, लंबी और हवाई यात्राओं का जीवन में मौका मिलेगा। आपकी जो है ये रेखा कह रही है कि आपके जो इष्ट हैं वो भगवान विष्णु हैं, नारायण हैं। जितनी ज़्यादा शरणागति जाएंगे, जीवन में उतनी दिव्यता और उतनी ही भव्यता की आपको प्राप्ति होगी। ये चीज़ें स्पष्ट तरीके से ये रेखाएं बता रही हैं। यहाँ पे देखेंगे तो धीरे धीरे 2 लकीरें बन रही हैं। आपको अपने जीवन काल में अपने घर का सुख मिलेगा ही मिलेगा, मिलेगा ही मिलेगा। ये स्पष्ट तरीके से आपकी लकीरें स्पष्ट रूप में बता रही है। एक सुखद जीवन जीने की चाह बनी रहेगी, सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व रहेगा, धार्मिक भावनाएं बहुत अच्छी रहेंगी, ईश्वर में विश्वास बना रहेगा और अपने आराध्य के प्रति समर्पण की भावना रहेगी। यहाँ पे अगर देखें, जीवन में एक चीज़ तो जरूर रहने वाली है, चाहे आप कुछ भी उपाय करो ना करो, ये नेचुरल है। आपको बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद ही चीज़ों में सफलता मिलेगी और कई बार जीवन में दौड़ा धूपी का काम भी ज़्यादा करना पड़ेगा, ये नेचुरल है। यहाँ से देखेंगे तो ये इस तरह से झुक रही है, यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा और अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा बहुत ज़्यादा रहेगी। और दूसरी बात अगर हम देखें यहाँ पे, तो बृहस्पति की उंगली से बराबर है, दोनों बराबर हैं। धन और यश की भूख है, पैसा और सम्मान जीवन के लिए बहुत जरूरी हो गया है और अभी जीवन का मुख्य लक्ष्य भी यही दिखाई दे रहा है जो आपकी हथेली कह रही है। यहाँ पे देखेंगे तो धन कमाने की ललक जबरदस्त है। यहाँ पे देखेंगे
तो ये स्पष्ट बता रहा है दो कारणों से आपके अंदर दो ऐसी चीजें हैं जिनके कारण आप जीवन में बहुत बड़ी सफलता की प्राप्ति करेंगे, जबरदस्त सफलता मिलेगी आपको। पहला, अपने बलबूते पे कुछ करने वाला जो गुण आपके अंदर अंकुरित हो रहा है उसके बल पे कामयाबी है, बहुत बड़ी है। और दूसरा, आपके अंदर जो कम्युनिकेशन स्किल्स है जो वो डेवलप हो रही है ना, उसके कारण जबरदस्त सफलता हासिल होने वाली है, ये बता रहा है। यहां पे देखेंगे तो वर्टिकल लाइनें स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रही है। अपने कार्य के प्रति जुझारूपन जबरदस्त रूप में है। जिस कार्य को हाथ में ले लेंगे जब तक पूरा नहीं होता तब तक छोड़ेंगे नहीं। ये पीछे की तरफ झुक रहा है, घूमने फिरने के बहुत ज्यादा शौकीन रहेंगे। ये यहां पे देखेंगे तो सुंदर स्थिति में है शुक्र। अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनालिटी पर ध्यान देना, अपने को सज संवार कर रखना, नई चीजों के प्रति रुझान रहना, चाहे नई प्रकार का फैशन हो, नई प्रकार के कपड़े हो या मार्केट में कोई नई प्रकार की चीजें हों। भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ भी आकर्षण बहुत ज्यादा रहेगा, चाहे लग्जरियस जीवन हो, अल्ट्रा लग्जरी जीवन हो। दूसरी बात, आगे चलकर ये आपको चमक देगा, चकाचौंध रखेगा, आपकी पर्सनैलिटी को शानदार रूप में निखारेगा। अभी की बात करें तो यहां पे थोड़ा सा जालनुमा बना हुआ है। किसी चीज को लेके बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, चिंताएं भी कर रहे हैं, बहुत ज्यादा मेहनत, बहुत ज्यादा परिश्रम करने पर भी उन चीजों में अभाव बना हुआ है, पूर्णता नहीं आ रही है। लाख प्रयास करने पर सारे साधन होने के बावजूद भी जो सुख की अनुभूति होनी चाहिए उसमें काफी कमी दिखाई दे रही। दिव्य योग ध्यान क्रिया आपके लिए बहुत शानदार रहेगी। आपका ऊपरी मंगल देखें और आपका जो है बाहरी मंगल देखें, उच्च मंगल देखें, दोनों बहुत शानदार हैं। पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा और एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा। किसी से भी मिलेंगे तो वो व्यक्ति कंफर्टेबल फील करेगा। थोड़ा जो क्षण भंगुर वाला गुस्सा है उस पर थोड़ा काबू रखें, इसके लिए दिव्य सूर्य क्रिया करते रहें, निश्चित तौर पे आपको लाभ होगा। बृहस्पति के बारे में हमने बता दिया। शनि की अगर स्थिति देखें तो यहाँ पे बहुत ज्यादा उभार गया है। ये बेवजह की चिंताएं आपको दे रहा है या कोई ना कोई ऐसी वजहें खड़ी कर रहा है जिसके कारण तनाव की स्थिति बनी हुई है। और ये नौकरी का मालिक भी होता है। इसके अनबैलेंस होने से नौकरी में कहीं ना कहीं जो है व्यक्ति को संघर्षों का सामना करना पड़ता है। ठीक है ना, जो उपाय दे रहा हूं, साधना दे रहा हूं, उसको जरूर करिए, लाभ होगा। अपने कार्य क्षेत्र में बेसिक नॉलेज ऐसी रहेगी कि लोग पूछ पूछ कर काम करेंगे। धीरे धीरे आपकी हथेली में इस प्रकार के चिन्ह बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये चिन्ह अभी कम से कम 42 ईयर में जाके स्पष्ट रूप में आएंगे और जबरदस्त फलादेश देंगे। इसमें त्रिकोण का अर्थ होता है कि व्यक्ति के पास अपनी गाड़ी और अपना घर होगा ही होगा और व्यक्ति के पास ऐसा पैसा होगा कि उसको जीवन में फिर संघर्षों का सामना नहीं करना पड़ेगा। ये इन स्थितियों को दिखाता है, लेकिन अभी कमजोर है, इसको पुष्ट कीजिएगा। यहां पे अगर हम देखेंगे तो कहीं ना कहीं इस प्रकार के जो है ये चिन्ह बना रहा है। आप अपने जीवन काल के 48 ईयर से ऐसा काम करेंगे, चाहे आप धर्मशाला का निर्माण करें, चाहे गौशाला का निर्माण करें, चाहे आप जो है कोई एनजीओ की स्थापना करें, चाहे आप जो है कोई मंदिर वगैरह बनाएं, ऐसा काम करेंगे कि आपके जाने के बाद भी दुनिया आपको याद रखेगी। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत शानदार रहेगी, उसका लाभ होगा। चंद्रमा शानदार है, आगे चलकर मन मजबूत रहेगा और कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा रहेगा। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है और उपाय में विधिवत तरीके से लिख करके और ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूं।
आप करने की कोशिश करें, निश्चित ही बहुत अच्छा लाभ होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।